वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा ये आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। मैं इसमें आपको सबसे पहले एक बहुत ही इजी टॉपिक करा रही हूँ जो आपने थोड़ा सा पहले भी किया होगा। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। कि एक एटम में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास एक एटम है, एटम फर्दर किससे मिलके बनता है? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनकी डिटेल हम बाद में करेंगे। आपको पता है कोई भी एटम है, जैसे लेट्स सपोज कोई भी एक एलिमेंट है, मैंने कोई एक आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिप्रेजेंट लर्न कराए थे। जैसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड द मास नंबर इज 23। अगर नहीं भी पता तो मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा कि एलिमेंट के जो नीचे लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। और जो एलिमेंट के ऊपर लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। अब अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो आप उसमें से किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। और जो मास नंबर है, मास नंबर किसके इक्वल है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अगर आप मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दो, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये 3 फॉर्मूलाज याद रख के आप बहुत ही इजी वे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सोडियम का एग्जांपल दिया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 ही, क्योंकि मैंने आपको कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब जो मास नंबर है, मास नंबर में से आपको किसको माइनस करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करेंगे। मास नंबर कितना है बेटा इसका? 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। इक्वल में कितना आ जाएगा? 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए बेटा? 12। क्लियर है? इन 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और कराती हूँ। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम का नीचे 12 लिखा है, ऊपर 24 लिखा है, तो इससे आपको पता चल गया कि एटॉमिक नंबर क्या है? 12। मास नंबर कितना है बेटा? 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। कितने हो गए? 12। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? वो भी 12 हो गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? मास नंबर कितना है? 24। और उसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो, कितना हो गया? 24 माइनस 12, कितने आ गए? 12। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या है? इक्वल। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है बेटा, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनायन। और चार्ज का सिर्फ किस पर फर्क पड़ता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बेटा आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज जितना भी दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जितना भी दिया हुआ है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे। पॉजिटिव का मतलब रिमूव और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ऐड। ठीक है बेटा, मैं ये रब कर रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ कैसे।
जैसे मैंने कहा लेट्स सपोज ऑक्सीजन की बात करूं, मैंने कहा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 8, मास नंबर इज 16। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो पहले मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या होगा, जिसको Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो नीचे लिखा होगा वो क्या है 8। मास नंबर क्या है M, कितना है 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो भी 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, 16 माइनस 8 कितना हो गया 8। अब इसके ऊपर चार्ज था, कितना था 2 नेगेटिव, और इस 2 नेगेटिव का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे। अब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। कितने नेगेटिव है 2 नेगेटिव है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बन गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो O2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8। P बटा P for electron and the P for proton and L for neutron, ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है बेटा, और मैं आपको एग्जांपल बताती हूं। जैसे मैंने कहा K पॉजिटिव है, इसका एटॉमिक नंबर 19 एंड द मास नंबर इज 39। अब इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं 19, मास नंबर M कितना है 39, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 19, प्रोटॉन कितने हुए 19, न्यूट्रॉन कितने हुए, मास नंबर में से 39 में से प्रोटॉन माइनस कर दो 20। अब इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज का किस पे फर्क पड़ेगा, खाली इलेक्ट्रॉन्स पे। 1 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 18। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, अगर स्टूडेंट्स किसी भी बच्चे को नहीं लर्न है तो मैं एक बार आपको मास नंबर लर्न करा देती हूँ। देखो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नेम, सिंबल और मास नंबर। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का मास 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 एंड नियॉन का 20। ये इनके मास नंबर है, आप लर्न कर सकते हो। ठीक है बेटा, 20 तक आपने लर्न करने हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। चार्ज भी बता रखे हैं मैंने आपको, वैलेंसी भी बता रखे हैं इस चैप्टर में, वो दोबारा से मैं एक बार रिपीट करा दूंगी। बट आपने सिर्फ अभी आज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने सीखने हैं। अब 11 to 20 देखो। इलेवन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। मास नंबर सोडियम का 23, 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटाशियम का 39 एंड द कैल्शियम का 40। ठीक है बेटा, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आपने कुछ एलिमेंट के कैलकुलेट करने हैं। N7 14 3 नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास नंबर और इनका एटॉमिक नंबर बताओगे। फर्स्ट, सेकेंड इज 2 पॉजिटिव। ध्यान रखना बेटा, सिर्फ चार्ज का किसके ऊपर फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव है तो उतने रिमूव कर दोगे, जितने नेगेटिव होगा उतने ऐड कर दोगे। इन चारों के आप कैलकुलेट करके बताओगे। ठीक है,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, 3 नेगेटिव चार्ज है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, 2 पॉजिटिव चार्ज है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, सल्फर का 16, 32। ये आपका होमवर्क है, आप इसको सेंड करोगे मेरे को। इसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होएगा, यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।